हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए और क्लास को अटेंड कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग करेंगे सभी क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज और सुपर फास्ट रिविजन, और कल के क्वेश्चन का भी हम लोग रिविजन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, वियतनाम। ऑप्शन बी सही हो जाता है, वियतनाम। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। साल में 2 बार आयोजित होता है आसियान समिट। अब यहाँ पर आप देखिए आसियान, ASIAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस समिट का 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? वियतनाम के हनोई में हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर हुआ वियतनाम में, तो आपका उत्तर होगा हनोई में। और ये कौन सा संस्करण है? तो 36वां संस्करण है। ध्यान दीजिएगा, 36वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? वियतनाम में। और आगे डिटेल में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वियतनाम का हनोई शहर है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इस वर्ष का जो विषय है वो क्या है। तो इस शिखर सम्मेलन के यानी कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का विषय है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के लिए प्रतिक्रिया देना, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ साथ भविष्य में सहयोग करने पर ये आधारित था। और यहाँ पर आपको बताते हैं आसियान जो सदस्य देश हैं 10 हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार ने किस लिए प्लाज्मा बैंक खोला है? तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा इसने की है। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसे दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। और कोविड-19 रोगी को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों या अस्पताल को प्लाज्मा के लिए संपर्क करना पड़ेगा। और 2 जुलाई ये जो प्लाज्मा बैंक है 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन ये शुरू कर देगा। तो प्लाज्मा का ये क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे एक व्यक्ति ए बीमार है, ठीक, और बी बीमार है। ए बीमार होकर के, कोविड-19 की बात हो रही, ए बीमार होकर के ठीक हो चुका है, तो इसके अंदर का जो प्लाज्मा है, यानी कि इस प्लाज्मा में इस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुए, तो यही प्लाज्मा इसके अंदर भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। कब? जब ये ठीक होकर के चला जाएगा तो इसका प्लाज्मा मांगा जाता है, यानी कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये व्यक्ति डोनेट करता है और प्लाज्मा बैंक में इसे रखा जाता है। तो प्लाज्मा बैंक में जब रखा जाएगा, तो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इसके शरीर में यही प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति ये ठीक हुआ है, इसके प्लाज्मा से जो एंटीबॉडी रिलीज हुआ है, तो इससे भी एंटीबॉडी रिलीज़ हो और इस रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करे। और इस प्लाज्मा को कहाँ पर रखा जाएगा? घर में पॉलीथीन या डिब्बे में नहीं रखा जाएगा, प्लाज्मा बैंक पर। जैसे आप रुधिर बैंक सुने हैं, तो उसी तरीके से प्लाज्मा बैंक पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी कि CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? तो ये दिन 1949 में 1949 में भारत की संसद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए CA डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प यहाँ पर C सही हो जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और ICAI, अभी मैंने आपको बताया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो CA अतुल कुमार गुप्ता। कौन है? CA अतुल कुमार गुप्ता। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दोबारा आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा किसने चुनाव जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन A, गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन को फिर से आइसलैंड का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार ये चुनाव जीता है और चार साल के लिए, कितने साल के लिए? 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए इन्होंने अपनी ये जीत दर्ज की है। और यहाँ पर बात आ जाती है आइसलैंड की। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। क्या है आइसलैंड की राजधानी? ऑप्शन ये जो B में लिखा है रेकजाविक, ये आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना है यहाँ की मुद्रा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर है, हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन A सही हो जाता है 1 साल के लिए। विकल्प A सही होता है ऑप्शन A, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल। भारत सरकार ने 1 साल तक के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनका पहला कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? जब उस समय के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? डॉक्टर्स डे। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन A सही हो जाता है 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? आप सभी जान रहे हैं, ये डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा जो बहुत ही अमूल्य कार्य किया गया होता है उसे सम्मानित करने के लिए और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय क्या है? तो लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIMC के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? IIMC के नए महानिदेशक, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है A, संजय द्विवेदी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को IIMC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय द्विवेदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सभी नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल की हैं और इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष
कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं आईओसी से रिलेटेड। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी, पंजाब में। पंजाब में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में। कहाँ पर? मंडी गोविंदगढ़ में। और ये किसने इसका उद्घाटन किया? तो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। और रेबार का क्या मतलब होता है? रेबार मतलब होता है सरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, रविंदर भाकर। रविंदर भाकर ने सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं रविंदर भाकर। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे? ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। अनुराग श्रीवास्तव की जगह पर ये नियुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी आप लोग तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विजटन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है रविंद्र जडेजा को। तो ये भारतीय ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा। इन्हें विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP चुना गया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की और 2020 तक भारत के लिए इन्होंने 49 टेस्ट मैच, 165 वनडेज और 49 T20 मैच खेले हैं। किसने? रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं BCCI से रिलेटेड। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और अभी कल मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था राहुल द्रविड़ से रिलेटेड। कौन सा क्वेश्चन था? किस चीज में राहुल द्रविड़ का स्थान पहले नंबर पर है, जो कि सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ करके? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाता है। गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया। गिरिराज सिंह क्या है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नई उन्नति और जो सर्वोत्तम प्रयास है, इसको मछुआरों और मछली किसानों को समझाया जा रहा है। यानी कि मछुआरों और मछली किसानों को जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसे समझाया जाए, उसके द्वारा मत्स्य पालन किया जाए, जिससे कि उत्पादन ज़्यादा हो। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? संजीव कुमार बाल्यान। ये संजीव कुमार बाल्यान है राज्य मंत्री। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बी वियतनाम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दोबारा आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है एक गुडनी जोहानसन को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ाया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 1 साल तक के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ऑप्शन ए सही हो जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है IIMC के ऑप्शन ए सही हो जाता है संजय द्विवेदी। नेक्स्ट है, हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IOC के नए अध्यक्ष विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर सी श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विकल्प सी सही हो जाता है पंजाब में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में CBFC के नए CEO का कार्यभार किसने संभाला? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है रविंदर भागर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये रविंद्र जडेजा को। क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकल्प सही हो जाता है सी गिरिराज सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। चलते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ, आप लोग टेस्ट दीजिएगा और साथ साथ में सुपरफास्ट रिवीजन में। ये दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 29 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है मैरी W जैक्सन। अगला है, हाल ही में विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन बी सही हो जाता है राहुल द्रविड़। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किस स्क्वाड्रन लीडर का निधन हो गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है परवेज जामसजी। क्वेश्चन है, हाल ही में GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन ए सही हो जाता है अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि किसके द्वारा मंजूर की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है नाडा एप्लीकेशन। अगला है, हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? विकल्प बी सही हो जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ, उसका कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन और साथ साथ में आप लोग टेस्ट देते रहिए। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो ये भी उत्तर आपका सही हो जाता है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये अभियान भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक सवाल भी पूछा था आपसे और इसका सही जवाब आप सभी ने 100% सही दिया था, मध्य प्रदेश होगा। तो कल के सवाल का जवाब भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए बेयॉन्से। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया गया? तो विकल्प सी सही हो जाता है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है लाजर चकबेरा। क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है उत्तराखंड ने। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 30 जून को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगाया? ऑप्शन बी सही हो जाता है 59। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए सही हो जाता है 30 जून को। आज के सवाल की तरफ बढ़ने से पहले देख लेते कल का जो मैंने सवाल पूछा था। क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाता है बी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आपसे,
आज का सवाल आप सभी के लिए है, हाल ही में विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ऑनेस्टी के साथ एक बार अपना शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो प्लीज़ सभी लोग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी की क्लासेस मॉर्निंग 6 बजे होती है, दोपहर की 3 बजे होती हैं और रात के 10 बजे होती हैं। तो ये 3 क्लासेस आप लोग याद रखिएगा। और आपका न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको स्टोरी से अलग न्यू वीडियो देखने को मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।